नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि भारत का प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट हो चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। देखते हैं कि चौथे पार्ट में कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का 3 ही पार्ट हुआ और मुझे लगता है कि 3 से 4 पार्ट अभी और आने हैं प्रागैतिहासिक काल के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी में जितने भी क्वेश्चन आए आपको मेरे वीडियो से मिल जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये नए-नए क्वेश्चन हैं जो सभी कंपटीशन में आए हुए हैं और इसी से ही क्वेश्चन आपके आने हैं। बस इसको रिपीट करिए, अधिक से अधिक पढ़िए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और क्योंकि अगर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल ग्रोथ होगा और जिससे कि मैं मोटिवेट रहूँगा और इसी प्रकार जो है लगातार वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूँगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जो ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में अपने फर्श के नीचे दफना कर रखते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए सही है। 27, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अर्थात गर्तवासों अर्थात गड्ढों वाले घरों के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं बुर्जहोम से। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑप्शन ए, बुर्जहोम से मिला हुआ है। क्वेश्चन 29, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए, बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 30, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं? तो ऑप्शन डी जो है लेखहिया से मिलते हैं, लेखहिया से मिलते हैं। डॉक्टर जैन के पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं जबकि अधिकांश छत विक्षिप्त हो गए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां जो है वो मिलती हैं। क्वेश्चन 31, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों एवं मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग माना जाता है। क्वेश्चन 32, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन 33, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी एक संगठन माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन 1, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? तो ऑप्शन बी, बुर्जहोम एवं रंगपुर से पाए गए हैं। कश्मीर के बुर्जहोम एवं गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बुर्जहोम तो आप लोग अभी तक जान रहे होंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर याद रखिएगा रंगपुर में भी गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में है रंगपुर में भी गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साथ? बुर्जहोम के साथ ही। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी, ग्रोसियन जो है ये भारतीय उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। पूरी व्याख्या देखते हैं। मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं एवं उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित जो सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोसियन भारतीय प्राचीन में एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही होगा, ग्रोसियन परंपरा। तो याद रखिए, ये देख लीजिए आप लोगों का यूपी टीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी टीजीटी पीजीटी में यह मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब 30 से 40% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से देखते रहिए। क्वेश्चन 3, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? तो ऑप्शन डी, इनाम गांव नामक स्थान से मिलती है। तो इनाम गांव कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो सभी टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप लोग देखिए। इनाम गाँव महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर वृत्ताकार गर्त ग्रह पाए गए हैं, मतलब गोलाकार गर्त ग्रह पाए गए हैं। याद रखिएगा आप लोग इनाम गाँव से।
4 भारत के निम्नलिखित में से किस एक नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो नौपाषाणिक स्थल कौन सा है भारत का जिसे सूचित किया गया है? ऑप्शन डी, लिंग सुगूर नामक जो स्थान है वो भारत का प्रथम ऐसा स्थान है जिसे नौपाषाणिक स्थल के रूप में सर्वप्रथम सूचित किया गया है, लिंग सुगूर नामक स्थान, ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक स्थल प्रथम सूचित लिंगसुगूर में मेडोक टेलर द्वारा, मेडोक टेलर जो हैं वो टेलर महोदय ने 1842 ईस्वी में लिंगसुगूर नामक स्थान को खोजा था, जो कि नौपाषाणिक स्थल है, जो कि भारत में प्रथम खोजा गया स्थल है नौपाषाणिक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है, अर्थात लोहदा नामक स्थान से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की उच्च मूर्ति जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त होती है। तो यह भी याद रखिएगा कि बेलन नदी घाटी कहाँ पे है? तो बेलन नदी घाटी ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 6 बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, महदाह नामक स्थान से बूचड़खाना क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल महदाह, महदाह जो कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदाह से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। जी.आर. शर्मा ने महदाह के जो 3 क्षेत्रों का उत्खनन किया है, जो कि झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है, जबकि कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांट दिया है तीनों क्षेत्रों को। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त पाए गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बूचड़खाना कहाँ से संबंधित है? ये महदाह से संबंधित है। और महदाह कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि महदाह जो है उसकी उत्खनन किसने किया था, 3 क्षेत्रों में बांटा किसने था? ये भी याद रखिएगा, जी.आर. शर्मा ने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा था। क्वेश्चन 7 तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है? तो तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन सी, सोहन घाटी से प्राप्त होती है। तो व्याख्या देखते हैं, तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त होती है। तोबा जो ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में स्थित था, जिसने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे आया है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट भी हो सकता है। तो तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? सोन नदी घाटी से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी, सोन नदी घाटी। क्वेश्चन 8 गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है? याद रखिएगा, ये नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे? ऑप्शन सी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से नरहन संस्कृति संबंधित है। तो पूरा देख लेते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह एवं नरहन में ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हुए हैं। तो याद रखिएगा, खैराडीह एवं नरहन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और साथ ही साथ किससे संबंधित है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन अर्थात गोरखपुर जिले में नरहन के प्राचीनतम स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्त को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई से छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का क्षेत्र अर्थात जले तिनकों के निशान प्राप्त होते हैं। 2 क्रमिक तल्ले अर्थात 2 मंजिला मकान, चूल्हे, 2 हाथी वाली सीढ़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2017 जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन बी जो है सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं मानी जाती है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सोथी नामक स्थान पर सोथी संस्कृति का जो है प्रादुर्भाव हुआ और इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सोथी नामक स्थान से भी प्राप्त होते हैं। आलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक संस्कृति मानते हैं। तो इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, आलचिन महोदय, डीपी अग्रवाल एवं अमलानंद घोष इसको सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति मद्रासियन संस्कृति एवं विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, जो पाषाण युग के विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 महापाषाणिक संस्कृति संबंध है? तो महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी लोहे से संबंधित है महापाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि क्या महापाषाण संस्कृति से लोहा मिलता है? तो याद रखिएगा, लोहा का संबंध किससे है? महापाषाणिक संस्कृति से है और महापाषाण संस्कृति में लोहे का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन 11 अधोलिखित में कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो ऑप्शन सी सिंघावल जो है वो सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव माना जाता है, सिंघावल, ऑप्शन सी।
मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। जो सबसे प्राचीनतम कौन सा है, सिंघावल, और सबसे नया कौन सा है, खैतौनी जमाव माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम सिंघावल जमाव, फिर उसके बाद कुंतैली जमाव, उसके बाद पटपरा जमाव, फिर बागोर जमाव, लास्ट में खतौनी जमाव आता है। मतलब सबसे नीचे सिंघावल और सबसे ऊपर खतौनी जमाव माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो ऑप्शन डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण उद्योग क्या कौन से माने जाते हैं, उस समय कौन से उद्योग थे? लघु पाषाण उपकरण जो है मध्य पाषाण काल में बहुत व्यापक रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन 13, पाषाण युग में माइक्रोलिथिक निम्नलिखित में से किस युग के समानांतर पाए जाते थे? तो माइक्रोलिथिक जो है वो ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। माइक्रोलिथिक मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन बताया है, लघु पाषाण जो उपकरण हैं वो माइक्रोलिथिक उपकरण ही माने जाते हैं, अर्थात मध्य पाषाण युग। क्वेश्चन 14 क्या है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हष्टकुठार मिला था, तो कहाँ पर मिला था? तो ऑप्शन सी, पल्लवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हष्टकुठार नामक एक हथियार मिला था। तो व्याख्या देखते हैं। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट जो है ब्रूसफुट ने की थी। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार अर्थात हष्टकुठार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, पल्लवरम कहाँ पे स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। कब मिला था? 1863 में मिला था। किसने शुरुआत की थी? ये रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने किया था। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ बन गए आपके। तो और देखते हैं, चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से जो विलियम किंग है, इन्हीं के मित्र थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे। विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। तो इनके मित्र जो विलियम किंग ने वो कहाँ से प्राप्त किए थे? अतिरमपक्कम नामक स्थान से प्राप्त किए थे। जबकि संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के जो अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रियन अभियान दल ने किया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, कैम्ब्रियन अभियान दल ने 1835 में डी टेरा के नेतृत्व में किया था। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी में पूर्ण पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी में पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। क्वेश्चन 15, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। तो याद रखिए कि 1863 ईस्वी में ऑप्शन बी में मिला था। इससे पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ 3 से 4 बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण माना जाता है? तो ऑप्शन बी, बाइफेशियल विधि का उपकरण माना जाता है हस्तकुठार। क्वेश्चन 17, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए, पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। इसके बाद डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र का अनुसंधान प्रारंभ किया था। क्वेश्चन 18, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार अर्थात हैंडेक्स एवं क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी, निम्न पूरा पाषाण काल से हस्तकुठार अर्थात हैंडेक्स एवं क्लीवर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 19, प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है कौन सी? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है प्राचीनतम मानव प्रजाति मानी जाती है। व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले मानव जो है वो सीधा चलता था, बानर मानव सीधा चलता था, मध्य अफ्रीका में पाया गया था। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। इसी की एक उपजाति थी कौन सा? जिनजैंथ्रोपस। जिनजैंथ्रोपस जो है वो औजार बनाती थी। याद रखिएगा ये किसकी उपजाति थी? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति थी जो क्या बनाती थी? औजार बनाती थी, जिनजैंथ्रोपस। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। पूरा देखते हैं। एशिया में जावा से एक ऐसे होमोनिड अर्थात आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चलता था, इसलिए इसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अर्थात होमो इरेक्टस कहा गया है। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा देखते हैं। जर्मनी के नियंडरथल घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट भी हो सकता है क्योंकि ये थोड़े प्रागैतिहासिक काल के जो क्वेश्चन होते हैं विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं और यहीं से 1-2 क्वेश्चन जरूर आना है। और जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 90-95% आपके क्वेश्चन इसी से ही आने वाले हैं। क्वेश्चन 20, आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबंध है। तो आधुनिक मानव होमो सैपियंस किससे संबंध है? ऑप्शन बी, ब्लेड से संबंधित माने जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ब्लेड से संबंधित आधुनिक मानव होमो सैपियंस का संबंध माना जाता है।
क्वेश्चन 21। भारत में नवपाषाण काल का निम्न में से कौन सा स्थान था जहाँ पर बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी चिरांद नामक स्थान था जहाँ से नवपाषाण काल के हड्डी के बने हुए बड़े औजार प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा चिरांद नामक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछ सकता है कि नवपाषाण कालीन स्थल है जिसमें एक चिरांद भी दे देगा, तो याद रखिएगा चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962 एवं 63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा ने इसका उत्खनन किया था। तो किसने किया था? प्रोफेसर बी के सिन्हा ने। और कब किया था? 1962-63 में किया था। चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाते थे। याद रखिएगा बांस बल्ली की झोपड़ी कौन बनाता था? चिरांद के लोग रहने के लिए बनाते थे। दूसरा क्या है? कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? ये जितने भी स्थल हैं ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कौन कौन से? ब्राह्मी हो गया, मास्की हो गया, संगनकल्लू हो गया, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, टेक्कलकोट, ये सभी स्थल कहाँ पे हैं? ये कर्नाटक में स्थित है और किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंध रखते हैं। अगला, आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में कौन से नवपाषाणकालीन स्थल है? नागार्जुनकोंड हो गया, उतनूर हो गया, फलवाय हो गया और संगनपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में नवपाषाणकालीन स्थल का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन 22। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। तो पशु बाड़े जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उसको पशु बाड़ा कहा जाता है। वो स्थान कहाँ से मिलता है? तो महागाहा से प्राप्त होता है। नवपाषाणिक स्थल भी महादाहा है, याद रखिएगा। यहाँ से पशु बाड़े के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो ऑप्शन ए उच्च पूर्व पाषाण काल के ये ब्लेड ब्यूरिन जो उपकरण हैं वो उच्च पाषाण उपकरण माने जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या पाया जाता था? जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे मध्य पूर्व पाषाण काल में, जबकि इस काल के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी और फलक आदि थे। जबकि मध्य पाषाण युग में औजार छोटे पत्थरों से बंधे हुए थे जिनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। जबकि नव पाषाण युग में प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेंसूरियर नामक ने प्राप्त किया था। लेमेंसूरियर ने प्राप्त किया था। इस युग के मुख्य औजार कौन से हैं? स्क्रैपर, ब्लेड्स एवं कुल्हाड़ी माने जाते हैं। क्वेश्चन 24। ब्लेड एवं ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण माने जाते हैं तो किस काल के माने जाते हैं? ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के उपकरण कौन से हैं? ब्लेड ब्यूरिन माने जाते हैं। क्वेश्चन 25। खाद्य उत्पादक परक अर्थव्यवस्था संबंधित है तो खाद्य उत्पादक परक अर्थव्यवस्था ऑप्शन डी नवपाषाण काल से संबंधित मानी जाती है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि फर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया और जिससे जो है कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्रामीण बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। जबकि नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये लहुरादेव माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है लहुरादेव। क्वेश्चन 26। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? अर्थात जो समाधि है मानव की वहाँ पर आभूषण भी पाए गए हैं। ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये महदाह नामक स्थान से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदाह एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। याद रखिएगा म से महदाह, म से मध्य पाषाणकालीन स्थल। यहाँ से आभूषण से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक जो कलात्मक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं जिसमें मृगसृंग के छल्लों की माला एवं हड्डियों के आभूषण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 27। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है तो ऑप्शन बी इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे जो है इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी है उसके किनारे मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। क्वेश्चन 28। बागोर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से माना जाता है? तो ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से माना जाता है बागोर का संबंध। क्वेश्चन 29। भारतीय प्रागैतिहास के जनक माने जाते थे कौन? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन 30। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय माना जाता है? तो ऑप्शन बी जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड महोदय को माना जाता है प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय।
क्वेश्चन 31 किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को माना जाता है भारतीय प्राग इतिहास का जनक। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए आप लोग बस को मेरे पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करते रहिए बार बार, और इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के। क्वेश्चन 32 उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में माना जाता है। तो देख लेते हैं व्याख्या। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जिले में आदमगढ़ स्थित है, तथा राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बागोर से प्राप्त होता है। तो नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण प्रारंभ माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा और रिपीट करके आएगा। बस थोड़ा सा रिपीट क्या कर देगा कि होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। जो बागोर है वो राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो भीलवाड़ा में पाया जाता है। बागोर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, बस आप लोगों को क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर अगर आप लोग जान जाएंगे तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कंपटीशन है टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगला पार्ट जो होगा वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। बस मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों का सिलेक्शन से मतलब अभी आप लोगों को लगता होगा कि ये बस क्वेश्चन आंसर है, लेकिन आप लोग जब पेपर दे के आएंगे तो देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों तक लगातार मैं पहुँचाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।